एक मित्र का सवाल है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करूं और क्या करना होगा। आखिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना होता है, बल्कि शांत होके अपने मन के खेल को देखना होता है और समझना होता है। अगर कोई इंसान अपने मन से पूछता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं, तो हिंदू का मन बोलेगा काशी चल जाओ और मुस्लिम का मन बोलेगा मक्का मदीना चल जाओ। लेकिन तुमसे तुम्हारा मन ये नहीं कहेगा कि एकांत में कहीं बैठ के शांत और मन को देखें, क्योंकि मन तभी परमात्मा के पास लेके तुम्हारा जाएगा जब तुम्हारे मन के ऊपर से बंधन हटेगा। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें और बंधनों में उलझाता है। तुम्हारा मन बोलेगा काशी जाओ, मक्का मदीना जाओ, कहीं पर भी जाओ, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति बाहर इस जगत में तुम कहाँ करोगे। करना तो होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे ही अंदर है परमात्मा, इसे जानना होगा। और तुम इसे जान तभी पाओगे जब तुम मन के बंधनों को छोड़ दोगे। तो कितने बोलेंगे कि मन के बंधन को हम छोड़ दी और हम बहुत ताकतवर है और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। लेकिन यही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति कहीं से भी नहीं हुई और ये कल्पना कर लेते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, लेकिन इन्हें कहीं से भी नहीं हुई। ये ढोंग करते हैं, बाहर ये दिखाते हैं गाँव में, समाज में कि कितने खुश है, इन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, लेकिन अंदर इनको ऊपर क्या बीतता है ये नहीं पता है। अकेलापन, सुनापन, डर का माहौल अंदर बना रहता है कि किसी को पता न चल जाए। और परमात्मा की प्राप्ति यही व्यक्ति कर पाएगा जिसके मन के ऊपर से सूक्ष्म बंधन भी हट गया होगा। अगर किसी हिंदू को बोले, अगर कोई हिंदू बोलता है कि इसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, तो इस जमीन पे राधा नाम, राम नाम लिख दो और इसको बोलो कि इसको पार करो, तो ये सबसे पहले नाम ही देखेगा कि नाम है। अगर कोई मुस्लिम को बोलो कि जमीन पे तुम्हें पत्थर पे लात रखना है, अगर इस पत्थर पे अल्लाह लिख दो तो ये नहीं लात रखेगा, क्योंकि इसकी चेतना में, इसके मन में डर है, इसका बंधन मन से अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है। इसका मन बंधा हुआ है सूक्ष्म बंधनों से। बड़े बंधनों से तो आजाद है, लेकिन सूक्ष्म बंधनों से ये अभी भी कहीं ना कहीं इसका मन बंधा हुआ है। ये और कौन सा चेतना डरा हुआ है और सूक्ष्म बंधनों से बंधा हुआ है। आखिर ये परमात्मा को प्राप्त कैसे कर पाएगा। ये परमात्मा को प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक धर्म मजहब वाले परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करे हैं, इन्हें कभी तुम नहीं देखोगे कि ये किसी धर्म से धर्म के लिए लड़ रहे हैं। किसी ने इनका मस्जिद तोड़ दिया तो ये अकेले जाके मंदिर तोड़ रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, जान ले रहे हैं, हत्या ले रहे हैं। कभी सुना है किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया है और ये धर्म के लिए, मजहब के लिए किसी की हत्या कर रहा है। बल्कि ये शांत कहीं जंगलों में, पहाड़ों में, और कहीं अपना अकेला बैठ के पेड़ के नीचे, या फिर कहीं अपना एकांत में और अपने ध्यान कर रहा है, या अपनी बारे में और इस जगत के बारे में सोच रहा है। और कितने ऐसे भी परमात्मा को प्राप्त हुए हैं जो ये सोचना भी बंद कर देते हैं, मौन है और अपना आराम से सोचना, मौन होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कितने इस दुनिया पे मिल जाएंगे जो बोलेंगे हमें परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए ये करना होगा। और तुम्हारे धर्म गुरु और तुम्हें यही तो बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये करना होगा, तुम्हें इतना 1000 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तभी तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। तो इन चीजों से परमात्मा की प्राप्ति होती, और परमात्मा इतना आसान भी होता पाना। तो इस आसान परमात्मा को पाके तुम क्या कर लोगे कि अगर 4000 किलोमीटर या कितने भी 1000 किलोमीटर पैदल चल जाने का अगर परमात्मा मिल जाता, तो ऐसे छोटे परमात्मा, आसान परमात्मा को पाके तुम क्या करोगे। तो इसलिए परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमारे नहीं, तुम्हारे धर्म गुरुओं
मैं तो धर्म से आजाद हो गया, लेकिन तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हें बता रहे हैं कि परमात्मा को पाने के लिए ये करना होगा, इतने ये चढ़ावा करना होगा, बिचौलिया बने हुए हैं। तो परमात्मा इसलिए हमारे अंदर है। परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिए की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर है और परमात्मा को यही पा पाएगा जिसका चित्त डर से मुक्त हो गया होगा और इसका मन छोटे सूक्ष्म बंधनों से भी नहीं बंधा होगा, मन चित्त पूरा आजाद होगा। यही परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं होगा, बल्कि मन चित्त शांत और आजाद होना चाहिए। इसके ऊपर सूक्ष्म बंधन का भी बंधन नहीं होना चाहिए। यही चेतना परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ।